हेलो स्टूडेंट। आज पढ़ेंगे क्लास 10 के लिए चैप्टर 3 में आपकी एक्सरसाइज 3.2 है। उससे पहले जो एग्जाम्पल दे रखे हैं 5 और 6 उनको सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकली फाइंड द वेदर ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एंड इन्फिनिटी एंड मेनी सॉल्यूशन। तो इसके लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी आपका A1, जैसे पिछली वाली क्लास इंट्रोडक्शन पार्ट और एग्जाम्पल नंबर 4 सोल्व किया था। उसमें मैंने आपको कंडीशन बताई थी A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। ये कंडीशन हो तो आपका क्या होगा, नो सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन या इन्फिनिटी सॉल्यूशन। इनमें से कौन सा होगा? इनमें से आपको होता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। अगर इस A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन C2, तो आपकी ये पैरेलल लाइन आती है इस वाली कंडीशन में। तो आपकी पैरेलल लाइन आती है तो नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। इसके बाद में आपकी कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। अगर ये वाली कंडीशन आती है तो आपका क्या होगा? यूनिक इन्फिनिटी एंड मैनी सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? इन्फिनिटी एंड मैनी सॉल्यूशन होगा, यानी कि आपकी कंसिस्टेंट लाइन आएंगी, यानी कि आपकी कौन सी लाइन आएगी? कोइंसिडेंट लाइन आएगी, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन आपको पता होंगी, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था। अब एग्जाम्पल नंबर 5 सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 5 दे रखा है आपका 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्व टू 0। दूसरा आपका ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस 24 अपॉन 5y प्लस 3 अपॉन 5 इक्व टू 0। ये आपका सेकंड इक्वेशन दे रखी है। आपको ये दो इक्वेशन दे रखे हैं। इन इक्वेशन में आपको ये देखना है कि आपका कौन सा सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एंड इन्फिनिटी सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो आपकी कभी भी आपकी इक्वेशन होगी वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होती है। इसको सॉल्व करने के दो मेथड होंगे। पहला मेथड आपका बुक के अकॉर्डिंग दे रखा है 5/3 से मल्टीप्लाई करा देंगे इसको। तो आपको ये नंबर कैसे पता चलेगा? आप डिनोमिनेटर में देखोगे कि यहाँ पे 5 आ रहा है, ठीक है, ऊपर 3 सब में कॉमन आ रहा है। आपको इतना सोचना पड़ेगा। फिर आप देखोगे 5 और 3 से मल्टीप्लाई कराओगे। देखो आपको दोनों मेथड बताऊंगा, एक तो आपके बुक में दे रखा है, दूसरा मैं बताऊंगा आप कैसे सोल्व करोगे। तो उससे आप इजीली सोल्व कर सकते हो सेकंड वाले मेथड से। इसमें आपको क्या 3x, इसको किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा? 5/3 से। इसको सेकंड आपको दे रखा है, उसको भी मैं 24/5y, इसको भी मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा? 5/3 से। प्लस आपका 3/5 को मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा? 5/3 से। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 3 से 3 कट जाएगा, 5 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे 5x आ जाएगा। इधर देखेंगे तो देखो 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ से काटूंगा तो 3 से 24 कट जाएगा 8 टाइम, तो यहाँ पे 8y हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का सिंबल है, प्लस लगाओगे। 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो आपका क्या आ जाएगा? 1 इक्वल्स टू आपका 0 आ जाएगा। तो ये देखो सेकंड इक्वेशन बन गई, यानी कि इसको सॉल्व करोगे फर्स्ट मेथड ये होगा। लेकिन आपको ये सोचना पड़ता है कि 5/3 आएगा या 5/4 आएगा, तो इसका ध्यान रखोगे। दूसरा मेथड होगा, उसमें कुछ नहीं सोचना आपको। 3x, मैं इसको मिटा देता हूँ पहले मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। तो ये वाली इक्वेशन है, तो मैं इसका क्या करूँगा? सबसे पहले एलसीएम ले लूँगा। अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में हो तो एलसीएम ले। एलसीएम इसे क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा? 5।
इसके नीचे कुछ नहीं था तो अपन ने 1 ले लिया, इसके नीचे 3x के नीचे कुछ नहीं था तो 1 ले लिया। तो यहाँ पे 5 का डिवाइड करेंगे 1 में और फिर 3x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15x। यहाँ पे 5 का डिवाइड 5 में 1 टाइम हो जाएगा, 1 को 24 से मल्टीप्लाई कराएंगे 24y। और इधर 5 का डिवाइड 5 में करेंगे, 5 को 1 टाइम हो जाएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 3 आ जाएगा। इधर क्या है 0। अब देखो इसको 5 को दूसरी साइड में लेके जाएंगे, 0 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो 5x माइनस 24y प्लस 3 इक्वल टू 0 इंटू 5 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इन सब में आपका क्या कॉमन आ रहा है, सब में आपका 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 8y और यहाँ पे प्लस 1। और ये देखो यहाँ पे इक्वल टू 0 पुट कर दिया, ये दूसरी साइड में जाएगा तो 0 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन क्या रह जाती है 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। इस वाले मेथड से करोगे तो आपको कोई भी सोचने की दिक्कत नहीं आएगी कि अपने को किससे मल्टीप्लाई कराना है, किससे डिवाइड कराना है। ठीक है, तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगे उससे सॉल्व कर लोगे। आपके पास 2 इक्वेशन तैयार हो गई, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है और फर्स्ट इक्वेशन ये दे रखी है। मैं बाकी सबको इरेज कर रहा हूँ। तो ये आपकी इक्वेशन नोट कर लेते हैं, 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो अब देखोगे ये दोनों इक्वेशन क्या दिख रही है आपको, सेम टू सेम दिख रही हैं, सेम टू सेम दिख रही हैं। तो आप क्या करोगे, आप इसमें अप्लाई करोगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, इनकी वैल्यू निकालेंगे। देखो a1 की वैल्यू क्या होगी, आपका सोल्व करने का मेथड क्या रहेगा, ऐसे नहीं आप बुक की तरह बता दोगे कि ये सेम है तो कोइंसिडेंट लाइन होगी। ठीक है, तो आपको ऐसे सोल्व करना पड़ेगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 अपॉन 5 और यहाँ पे b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा -8 और यहाँ पे -8 और यहाँ पे c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन 1। तो इनको काटेंगे तो क्या आ जाएगा a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन 1। इसको भी काटेंगे -8 से -1 अपॉन 1 और 1 अपॉन 1। तो आपका कौन सी कंडीशन हो रही है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये आपके तीनों इक्वल आ रहे हैं तो आपका कौन सी लाइन होगी, आपके इन्फिनिटी एंड मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। क्या होगा इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, तो इन्फिनिटी और मैनी सॉल्यूशन होगा इस कंडीशन में। अगर आपको देखो यहाँ पे लास्ट की प्लॉट द, देखो ये रही आपकी ग्राफ, आपको खुद को बनाना है तो ग्राफ बनाएंगे तो इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने पड़ेंगे। तो ये आपको लाइन तो पता चल गई कैसी होगी, आपकी कौन सी लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी। अगर ये वाली कंडीशन आती है तो आपकी कौन सी लाइन होगी, कोइंसिडेंट। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, इन्फिनिटी एंड माइनस सॉल्यूशन हो गए, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। ठीक है, तो क्योंकि दोनों इक्वेशन हैं तो दोनों इक्वेशन में कोऑर्डिनेट सेम आएंगे। तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ इस साइड से। और इसको भी क्वेश्चन को भी हटा देता हूँ। तो अब देखो आपकी फर्स्ट वाली इक्वेशन लोगे, इसके कोऑर्डिनेट निकालोगे। कोऑर्डिनेट देखो सबसे पहले आपको ऐसे वैल्यू पुट करनी है जिसमें आपका क्या है वैल्यू आए वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आए। तो आप ऐसे x की वैल्यू लेट कर लेते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन लेते हैं 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू मैं क्या ले लेता हूँ 3। तो यहाँ पे या आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 1 को दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। इस वाले फॉर्म में रखते हो तो आपको सोल्व करने में इजी रहता है।
क्योंकि दूसरी साइड में 1 चला गया, जो आपका कांस्टेंट वैल्यू होगी दूसरी साइड में ले जाओगे तो आपका सॉल्व करने में इजी रहेगा। एक्स की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 5 इंटू क्या हो जाएगा 3 माइनस 8y इक्व टू -1। तो ये कितना हो जाएगा 15 8y -1। 15 को दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, -1 -15। इन दोनों को ऐड करेंगे तो -1 और -15 तो आपका -16 हो जाएगा। माइनस को माइनस से काट देंगे, 8 का डिवाइड करेंगे 16 में 2 टाइम हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो आपका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, आपका कोऑर्डिनेट बन जाएगा 3 और 2। एक्स की वैल्यू पहले लिखते हैं और वाई की वैल्यू बाद में, तो आपका कोऑर्डिनेट 3 और 2 हो गया। अब ये आपकी फर्स्ट वैल्यू आ गई। सेकंड कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए भी आपको ऐसी वैल्यू लेट करनी पड़ेगी कि आपका क्या नहीं आए, डेसिमल में नहीं आए। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो 5 इंटू कितना हो जाएगा, देखो 5 इंटू 5 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 5 ली है तो 5 इंटू 5 हो जाएगा, -8y इक्व टू -1 है। तो यहाँ पे 25 8y इक्व टू -1। देखो इसको आप माइनस का लेोगे, देखो -5 ले यहाँ पे, -5 लेंगे तो माइनस का 25 हो जाएगा। दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी -5 और ये -1, और इधर लेके जाएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 25। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, -8y। y का डिवाइड करेंगे 24 में, किसका डिवाइड करेंगे -8 का, तो आपका क्या आ जाएगा -3। तो आपका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, आपका सेकंड वाला कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। कोऑर्डिनेट बन जाएगा -5 और -5 और ये क्या आ जाएगा -3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड वाला कोऑर्डिनेट निकालेंगे। थर्ड वाले के लिए भी आपको ऐसी वैल्यू लेट करने की कोशिश करनी है कि आप देखो x की वैल्यू क्या करेंगे 11, x की वैल्यू क्या लेट कर लेते हैं 11। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 11 -8y इक्व टू -1। तो ये कितना हो जाएगा 55 8y -1। तो दूसरी साइड में लेके जाएंगे 8y और ये कितना हो जाएगा -1 -1 और -55। तो आपका ये हो जाएगा -8y और ये कितना हो जाएगा -56। माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा y इक्व टू 56 अपॉन कितना हो जाएगा 8। तो ये कितने टाइम कट जाएगा 7 टाइम। तो आपका तीसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -5 और ये क्या हो जाएगा -5 नहीं 11 और क्या हो जाएगा 7। 11 और क्या हो जाएगा 7। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब देखो इनकी टेबल बनाते हैं। टेबल बनाएंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन की, फर्स्ट वाली इक्वेशन की टेबल बनाएंगे तो क्या आएगा कोऑर्डिनेट x और y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या थी 3 2 और y की इसमें सेकंड कोऑर्डिनेट में -5 -3 और थर्ड वाले में क्या है 11 और 7। तो आपको पता है ये दोनों इक्वेशन सेम है, तो दूसरी टेबल बनाएंगे दूसरी इक्वेशन के लिए, वो भी वैल्यू सेम टू सेम ही आएंगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, सेम टू सेम टेबल बनेगी। इस चीज़ का ध्यान रखोगे, इक्वेशन सेम है तो टेबल भी सेम ही बनेगी। तो मैं टेबल बना लेता हूँ 3 2 और यहाँ पे -5 -3 11 और 7। अब देखो, अब इसका क्या बनाएंगे ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने में आपको पता तो है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, यानी कि आपकी जो लाइन आएंगी देखो एक बार मैं सीधी लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ।
इसमें स्ट्रेट लाइन अब देखो मैं स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ। हो गई क्या सीधी? नहीं बनी है? ठीक है, जैसी बन रही है ठीक है। आपको देखो x की वैल्यू कहाँ तक लेनी है? 11 तक। और y की वैल्यू प्लस में 7 तक लेनी है और माइनस में 5 तक। तो इस ग्राफ को थोड़ा सा इधर बनाते हैं तब अपना सही रहेगा। ग्राफ को थोड़ा सा इधर बनाएंगे क्योंकि अपनी वैल्यू इसमें क्या आ रही है? बड़ी आ रही है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे आप काउंटिंग लिख देंगे इनकी सबकी। तो काउंटिंग लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली एक्स एक्स है और इधर एक्स डैश डिनोट करोगे, इधर वाई और इधर वाई डैश। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये आपका ग्राफ के नंबरिंग हो गई। नंबरिंग के बाद में आप क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट बनाएंगे। कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 3 और 2। एक्स की वैल्यू 3 ये रही और वाई की वैल्यू 2 ये रही। तो ये वाला कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया? 3 और 2। सेकेंड वाला क्या हो जाएगा? -5। -5 कहाँ पे है? ये रहा। एक्स की वैल्यू -5 ये रही और वाई की वैल्यू -3। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? -5 -3। और आगे क्या है? 11 और 7। 11 ये रहा और 7 ये रहा। तो आपका कोऑर्डिनेट बनेगा वो यहाँ से बनेगा। तो ये आपकी लाइन इन तीनों पॉइंटों को मिलाएंगे तो ये आपकी क्या लाइन बन जाएगी। और लाइन के ऊपर आप क्या लिख दोगे? इनकी इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? 5x - 8y + 1। अब देखो एक लाइन बन गई। तो आपको पता है दूसरी लाइन के भी कोऑर्डिनेट सेम टू सेम है। तो ये लाइन बनेगी दूसरी, वो भी इसी के ऊपर बनेगी। इसी के ऊपर बनेगी। इसे ऐसे थोड़ा सा डबल लाइन कर दोगे, डबल बार पेन फिरा यहाँ पे दूसरी की भी इक्वेशन लिख देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो ग्राफ कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो आपकी लाइन कैसी आ रही है? आपने पहले A1 A2 से निकाल के देखा और B1 B2 से, C1 C2 से। तो ये आपकी लाइन आ रही थी, वो कोइंसिडेंट लाइन आ रही थी। कैसी आ रही थी? कोइंसिडेंट। तो आपने ग्राफ बना के देखा तब भी आपकी कोइंसिडेंट लाइन आ रही है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। देखो अपना क्वेश्चन लेके आते हैं। देखो 6 वाला एग्जाम्पल सोल्व करेंगे अब। कौन सा एग्जाम्पल सोल्व करेंगे? 6। एग्जाम्पल 6 में क्या बोल रहा है? चंपा वेंट टू ए सेल। वन चंपा कहाँ पे गई? आपकी सेल में गई। कहाँ पे गई? सेल में। परचेज सम पैंट एंड स्कर्ट। उसने क्या परचेज किया? सम पैंट एंड स्कर्ट परचेज किए। इस क्वेश्चन को लास्ट तक देखना, आपके सॉल्यूशन क्या क्या आते हैं। Went her the friend asked her how many each he bought and answered। उसके फ्रेंड ने क्या पूछा? आपने कितने स्कर्ट और कितने पैंट खरीदे? ठीक है। द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स।
उसने कितने परचेज किए, फर्स्ट इक्वेशन इसी से बनानी है। नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट। ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट लेट नंबर नंबर ऑफ पेंट, नंबर ऑफ पेंट्स क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ पेंट्स क्या ले लेते हैं एक्स न। दूसरा लेट क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्कर्ट, नंबर ऑफ स्कर्ट क्या हो जाएगी, स्कर्ट क्या ले लेते हैं वाई ले लेते हैं, नंबर ऑफ स्कर्ट क्या हो जाएगी वाई। अब देखो इक्वेशन बनाना स्टार्ट करेंगे, आपको क्या नंबर ऑफ स्कर्ट, नंबर ऑफ स्कर्ट क्या है वाई, वाई एक साइड में रख दिया, दूसरी साइड में क्या बोल रहा है, इज 2 लेस देन ट्वाइस ऑफ नंबर पेंट, पेंट का नंबर क्या है एक्स है, उसका ट्वाइस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ट्वाइस करेंगे 2x हो गया, लेस देन 2 यानी कि इसमें से 2 माइनस करेंगे तो ये आपकी क्या हो गई इक्वेशन बन गई। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं क्योंकि अपने को कोऑर्डिनेट निकालने में दिक्कत नहीं आए। तो इधर देखो, इधर किसको लेके 2x यहीं पे रहने देते हैं, y को इधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा -y इक्व, इधर क्या है -2 और इधर क्या बच रहा है 0। तो देखो 2 को दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, इधर प्लस का है दूसरी साइड में माइनस, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। तो इस इक्वेशन को इस टाइप से सोल्व कर लिया तो अपने को कोऑर्डिनेट निकालने में इजी रहेगा। अब देखो सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, क्या बोल रहा है द नंबर ऑफ स्कर्ट, नंबर ऑफ स्कर्ट अपने क्या था y, नंबर ऑफ स्कर्ट y था, 4 लेस देन द 4 टाइम द नंबर ऑफ पेंट, नंबर ऑफ टाइम का 4 टाइम इसका पेंट का क्या हो जाएगा 4 टाइम 4x हो जाएगा, उससे लेस कितना करना है 4, तो माइनस क्या कर देंगे 4। तो ये आपकी क्या हो जाएगी सेकंड इक्वेशन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो सॉल्यूशन करेंगे 4x को अपनी जगह रहने दो, y को दूसरी साइड में लेके जाएंगे -y -4, 4 भी अपनी जगह है और इधर क्या बच रहा है दूसरी साइड में 0 बच रहा है, इधर y को उठा के लेके आएगा तो 0 ही बचेगा। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, 4x -y, 4 को दूसरी साइड में लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो ये आपकी क्या हो जाएगी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। यहाँ तक नोट कर लेगो, इसके बाद में मैं इक्वेशन का क्या करूँगा मिटा रहा हूँ, इक्वेशन को मैं मिटा रहा हूँ। तो इसको देखो इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं ओनली 2x -y इक्वल टू 2, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या आई है 4x -y इक्वल टू 4। तो मैं ये इक्वेशन बनाई थी, पहले वाली को इरेज कर दिया। अब देखो आपको क्या निकालना है, इनसे कोऑर्डिनेट निकालना है, या आप ये भी बताना क्या है आपको, नंबर ऑफ स्कर्ट कितनी थी, नंबर ऑफ क्या थी पैंट कितनी है ये बताना है। तो इसके लिए अपने को x और y की वैल्यू चाहिए, तो इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करते हैं, अपने को एक की वैल्यू लेट करनी पड़ती है और आपके पास दूसरी वैल्यू आ जाती है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो x की वैल्यू मैं लेट करता हूँ, यहाँ से निकालने स्टार्ट करता हूँ। पहले लेट करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन के कोऑर्डिनेट निकालेंगे और लेट क्या कर लेंगे x की वैल्यू 0, आप x की वैल्यू लेट कर सकते हो और y की भी। तो आपकी x की वैल्यू 0 लेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस वाई इक्व टू 2, 2 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्व टू क्या बच जाएगा 2, माइनस को दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। ना कि आपको माइनस वाई की वैल्यू चाहिए, क्योंकि माइनस को सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी।
तो आपका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, 0 और -2। सेकंड वैल्यू लेट करेंगे, एक्स की वैल्यू लेट कर लेता हूँ मैं 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा, वाई इक्व टू 2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2 आएगा, यहाँ पे माइनस वाई, और ये देखो 2 को दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 -2 करेंगे तो 0 आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो इसको y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इस y को इधर ले जाओ, 0 को इधर ले आओ, माइनस की 0 हो या प्लस की 0, 0 तो 0 होती है। तो आपका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 1 और 0। थर्ड वाला कोऑर्डिनेट है, उसकी वैल्यू लेट कर लेता हूँ मैं, x की वैल्यू 2। x की वैल्यू क्या लेट कर लेता हूँ, 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 आ जाएगा माइनस वाई इक्व टू 2। तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस वाई इक्व टू 2। वाई इक्व टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। इनको माइनस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, -2। माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी 2 आ जाएगी। यहाँ पे 2, x की वैल्यू 2 ली थी और y की वैल्यू क्या आई है, 2। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2 2। अब देखो इनकी टेबल बना लेता हूँ। तो टेबल क्या हो जाएगी, x और y आएंगे टेबल में, टेबल में क्या आएंगे, x और y। तो क्या आ जाएगा आपका, 0 और -2। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 1 और 0। तीसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 2। ठीक है, 2 वैल्यू लेट की थी और आपके पास वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, और इसको इरेज करने के बाद में क्या करूँगा, सेकेंड वाली इक्वेशन ले आऊँगा और उनकी वैल्यू निकालूंगा। यहाँ पे -y और 4, x की वैल्यू लेट करेंगे कितनी, 0। कितनी लेट कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, 4 इंटू 0 माइनस वाई इक्व टू 4। तो यहाँ पे 4 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बच जाएगा, -y और 4। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। तो यहाँ तक आपका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बन जाएगा 0 और -4। सेकेंड वैल्यू क्या लेट करेंगे, x की वैल्यू 1 लेट कर लेते हैं। क्या लेट करेंगे, 1। तो आपका क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 माइनस वाई इक्व टू 4। तो 4 को दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो आपके -y इक्व टू क्या हो जाएगा, 4 -4। तो -y इक्व टू क्या हो जाएगा, 0। y इक्व टू क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो आपका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, 1 0। इसके बाद में x की वैल्यू क्या लेट करेंगे, x की वैल्यू लेट कर लेते हैं 2। तो यहाँ पे 4 इंटू क्या हो जाएगा, 2 माइनस वाई इक्व टू 4। तो ये ऐड हो जाएगा, 4 इंटू 2 -y 4, और यहाँ पे -y, और ये इधर क्या हो जाएगा, 4 माइनस क्या हो जाएगा, 4 माइनस क्या हो जाएगा, 8। तो इनको माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, -4, माइनस से माइनस कट जाएगा, y इक्व टू क्या हो जाएगा, आपका 4। तो आपके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, कोऑर्डिनेट बनेंगे 2 और 4। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में आप क्या बना लोगे, टेबल बना लोगे। टेबल बनाओगे, उसमें x और y की वैल्यू पुट करोगे। तो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट आया था 0 और -4। इसके बाद में सेकंड क्या है आपका, 1 और 0। इसके बाद में थर्ड आया आपका 2 4। तो आपके ये क्या हो गए, दोनों की टेबल बन गई। टेबल बनने के बाद में क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। टेबल बनने के बाद में ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक्सिस बनाना होगा, एक्स और वाई। क्या बनाओगे, एक्स और वाई। ये क्या है, एक्स और ये है एक्स डैश, ये वाई और आपका ये होगा वाई डैश। इसमें कोऑर्डिनेट डिनोट करोगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी।
1 2 3 4, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4। ठीक है, तो आपके ये क्या हो गए, ग्राफ बन गया। ग्राफ में नंबरिंग हो गई। इसके बाद में आपको कोऑर्डिनेट बनाने। कोऑर्डिनेट बनाओगे फर्स्ट वाली लाइन के 0 और 2। 0 कहाँ पे होगा, x की वैल्यू 0 यहाँ पे होगी, और y की वैल्यू 2 कहाँ पे होती है, -2, ये रहा। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 और -2, 0 और -2। सेकेंड वाला 1 और 0, x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है 0, इसका कोऑर्डिनेट 1 0 हो जाएगा। इसके बाद में आपका x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, तो इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ जाएगा। सही आ रहा है क्या, तो ये 2 और ये 2 आ जाएगा। इनको मिलाएंगे तो आपकी एक क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। इनको मिलाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बन गई। और इसकी क्या लिख देंगे, इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या है आपकी, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये आपकी इक्वेशन लिख दी। इसके बाद में सेकंड वाली पॉइंट है, सेकंड वाले टेबल से क्या बनाएंगे, पॉइंट बनाएंगे या कोऑर्डिनेट बनाएंगे। 0 और -4, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है -4। यहाँ पे 0 और -4 हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा, 1 और 0, 1 और 0 ये वाला पॉइंट होगा। थर्ड वाला क्या हो जाएगा आपका 2 और 4, यहाँ पे x की वैल्यू 2 ये रही और 4 ये रहा। तो इन लाइन को देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपकी इंटरसेक्ट लाइन आएंगी। तो ये लाइन कौन सी होंगी, इंटरसेक्ट लाइन होंगी। और आपके सॉल्यूशन होंगे x और y की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 1 और 0, यानी कि x की वैल्यू क्या है 1, x की वैल्यू तो क्या आ रही है आपके पास 1 और y की वैल्यू क्या आ रही है 0। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ऐसे लग रहा था उसने पता नहीं कितने पैंट खरीदे होंगे, कितने स्कर्ट खरीदे होंगे। तो उसने क्या खरीदा है, स्कर्ट तो x की वैल्यू क्या आ रही है 1, और यानी कि उसने पैंट तो कितना खरीदा है 1, और स्कर्ट खरीदी नहीं यानी कि 0 खरीदी है। तो आपको समझ में आ गया होगा अगर मैथ में किसी को भी पागल बनाना हो तो कैसे बनाएं। तो ऐसे इक्वेशन टाइप से आप बोलोगे तो आपको क्या लगेगा, कितने पैंट खरीदे हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, x की वैल्यू यानी कि उसने पैंट कितने खरीदे हैं 1 और स्कर्ट कितने खरीदे हैं 0। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक आ गया होगा समझ में। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें क्या सोल्व करेंगे, आपकी 3.2 एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। ठीक है।